हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द टॉपर्स गुरुकुल। स्टूडेंट, कल हमने पोएट्री के चैप्टर 2 में फर्स्ट स्टैंजा लिया था। आज हम उसी का सेकंड स्टैंजा लेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। चैप्टर 2 क्या है बेटा? फायर एंड आइस, जिसके राइटर कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है बेटा। इसका हमारा सेकंड स्टैंजा है, बट इफ इट हैड पेरिश ट्रीज, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेटेड। यदि मुझे 2 बार पेरिस करना पड़ जाए, आई थिंक, मैं जानता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेटेड, कि मैं पर्याप्त नफरत कर सकता हूँ, टू से फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। और बर्फ जो है, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, टू से ये कह सकता हूँ कि जो बर्फ भी है, बर्फ भी विनाश कर सकती है। इट आल्सो ग्लेट महान, यानी आग तो कर ही रही थी। उसने आग को माना कि भाई सब लोग आग मान रहे हैं तो आग को मान लिया। फिर उन्होंने कहा कि बर्फ भी कम नहीं, बर्फ भी काफी डिस्ट्रक्शन, काफी विनाश कर सकती है। एंड वुड सफिस, पर्याप्त, यानी काफी मात्रा में विनाश करती है या पर्याप्त मात्रा में विनाश बर्फ भी कर सकती है, जिस प्रकार से फायर विनाश कर सकती है। इसका बेटा हमने पहला क्वेश्चन लिया है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द लाइन। इस लाइन में कौन सा स्टैंड है? फायर, आइस, अर्थ या वर्ड? तो इसमें जो बेटा होगा आपका वर्ड होगा। संसार के बारे में बात की जा रही, किसके बारे में बात की जा रही? संसार, यानी वर्ड हो जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बेटा। इसमें जो है कहा गया है, व्हाट वुड बी सफिशिएंट, क्या पर्याप्त है, टू एंड द वर्ल्ड ट्विस, यानी संसार को 2 बार खत्म करने के लिए क्या पर्याप्त है? आइस, बर्फ, फायर, अग्नि, या हर्टेड, या बोथ ए एंड बी। तो बेटा इसमें कवि ने क्या किया है, पोएट ने केवल 2 चीजों का जिक्र किया है। किसका? आइस का, और आइस एंड फायर, और आग का। ठीक है। 2 चीजों के अलावा और दूसरे का जिक्र नहीं किया, तो अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी आइस और फायर इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बेटा, द वर्ड पेरिस मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिके, लॉस, वंस लाइफ, अपीयर, दिखाई देना, इम्प्रूव, सुधार। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? डिके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिके हो जाएगा। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद ये पोएट्री का, इसके बाद आपके क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं सेकंड चैप्टर के। पहले में फर्स्ट स्टैंडर्ड में 5 क्वेश्चन थे और इसमें 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। इसके बाद मैंने ग्रामर के पिछले वाली वीडियो में मैंने प्रोनाउन कराया था, तो प्रोनाउन के ही कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, ग्रामर का, प्रोनाउंस का। इसमें कह रहा है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। इसमें कह रहा है, द स्टूडेंट्स हैव वेलकम्ड दियर न्यू टीचर। जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, क्या कर रहे हैं? अपने नए टीचर का वेलकम कर चुके हैं। बी सी इग्नोर्ड, सी इग्नोर्ड हिम, उनका इग्नोर करके, या देम, उन्हें, अवर्स या हर्स। हमेशा एक चीज ध्यान देना, जब भी प्लूरल की बात की जाएगी, ही के लिए हिम आता है, सी के लिए हर आता है। ठीक है। और जब कई लोगों की बात की जाए, यानी स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है सेकंड, बोथ द सिस्टर्स क्वेरल्ड, बोथ द सिस्टर्स क्वेरल्ड, यानी सिस्टर्स माने बहनें, बोथ सिस्टर्स यानी दोनों सिस्टर, क्वेरल्ड माने झगड़ा करती है। भाई जहाँ देखो घर में 2 बहनें होती है ना, बहुत झगड़ा होता है ना, तो 2 बहनें क्या करती हैं? झगड़ा करती हैं। बट दे लव, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, वेरी मच, लेकिन क्या करती हैं? प्यार करती हैं। कैसे? वन अनदर, एक दूसरे से, नन या नोबडी, किसी से नहीं, या ईच अदर।
तो हमेशा जब दो पर्सन की बात या दो ब्रदर्स दिया हो, दो सिस्टर्स दिया हो, तो उसके लिए हमेशा बेटा आपका आता है ईच अदर आता है। क्या आता है? ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे से। इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? द बॉयज फिल इन द ब्लैंक वर इन हॉल ब्रोक द विंडो। तो बॉयज है वो क्या कर रहे हैं बेटा? जो हॉल की विंडो है उसको ब्रोक कर दिया। ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा? विच आएगा। विच, दैट, हुज या हु। अब हम बात इसकी करें बेटा तो कह रहा द बॉयज यानी लड़के, वर इन हाल यानी जो हाल में है, तो इसके लिए जो के लिए क्या आता? हु आएगा। क्या आएगा? हु आ जाएगा। यानी बॉयज हु वर इन हाल ब्रोक द विंडो, यानी जो कहाँ पर है? हाल में है, उन्होंने क्या किया? विंडो को ब्रोक कर दिया, यानी खिड़की को तोड़ दिया बेटा। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हु हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है बेटा? कि आई कवर्ड, मैं कवर्ड करता हूँ, फिर डैश है, विद अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से, एज इट वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि क्या है? बहुत ठंड है, तो मैं ब्लैंकेट से क्या करता हूँ? कवर्ड करता हूँ। अब यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आई है। अब आई के लिए जो हमेशा क्या आता है? माई सेल्फ आएगा। योर सेल्फ अगर यू दिया होता तो योर सेल्फ आ जाता। ठीक है बेटा। ही दिया होता तो हिम सेल्फ आ जाता, और सी दिया होता तो हर सेल्फ आता। यहाँ पर क्या दे रखा है? आई। तो आई का जो हो जाएगा प्रोनाउंस क्या हो जाएगा? माई सेल्फ आ जाएगा। मैं किसको ढक रहा हूँ? अपने आप को। क्या हो जाएगा? आई कवर्ड माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, मैं अपने आप को कंबल से ढक रहा हूँ। एज इट वॉज वेरी कूल, क्योंकि क्या है? बहुत ठंड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा? जा करके फोर्थ का ए नंबर हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाता है दैट इज नॉट द बैग, यानी वह बैग नहीं, आई यूज टू कैरी, ठीक है, जिसे मैं ले जाने में प्रयोग करता हूँ, विद मी। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो हो जाएगा हु, हु जो के लिए आता है, विच जिसे, हु जिसको, या तो इसमें इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा? विच हो जाएगा, जिसे। ठीक है। यानी दैट इज नॉट द बैग, यानी वह बैग नहीं है जिसे आई यूज टू कैरी विद मी, जिसे मैं अपने साथ ले जाने के लिए प्रयोग करता हूँ बेटा। तो इसका विच आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विच हो जाएगा। ठीक है बेटा। यहाँ से आपका जो है पोएट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, और ग्रामर का प्रोनाउन का भी एक और एपिसोड आएगा। ठीक है। तो मैं ग्रामर का प्रोनाउन का एक अगले वाले चैप्टर में करवा दूंगा। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।